फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो वीडियो है हमारा वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ही है, बट हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सिंपल प्रॉब्लम्स ना देख करके हम लोग देखेंगे कि इन पे बेस्ड जो है कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे आता है, और वो भी किसमें, वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में इन पे बेस्ड जो है कि हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि आपको स्टेटमेंट दिया होगा तो उससे हमें पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करना होगा, फिर उसको सॉल्व करके हमें रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टाइप के कितने टाइप होते हैं। इस हमारा कि जो हमारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगा, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो कितने टाइप में फर्दर डिवाइडेड है, मतलब हम कितने टाइप्स के ऐसे क्वेश्चन पाएंगे अपने बुक में, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक टाइप को। जैसे अगर हम लोग बात करें हैं एक टाइप की, तो बेस्ड ऑन नंबर्स एक हमारा टाइप आता है। बेस्ड ऑन नंबर्स मतलब आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो नंबर बेस्ड होगा, जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया होगा नंबर बेस्ड होगा। दूसरा हमारा आता है एज बेस्ड। इस पे है जो है कि आपने देखा होगा बेस्ड ऑन एज। आपने देखा कि एज वाले क्वेश्चन अक्सर करके आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम लोग ऑल टाइप की बात करें तो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम। अगर अगला टाइप हम लोग बात करें तो ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देखिए ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1 कि हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, और कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए मेन हमारा पार्ट जो होता है वो हम क्वेश्चन को रीड करके अगर एक बार इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि फैक्टर करना तो हम लोग जो है कि पार्ट 1 में ही सीख चुके हैं। तो इसलिए जो है कि सबसे मेन जो आपका यहाँ पे काम है वो है इक्वेशन को फॉर्म करना। देखिए इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को रीड करना सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग रीड करके देखते हैं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। बोला है दो नंबर है, नेचुरल नंबर है, और उनका सम कितना है, 8 है। तो अगर हम लोग बात करें, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर हमारा पहला नंबर x हो तो दूसरा क्या होगा, आप y भी मान सकते हैं। ऐसे कुछ लोग दो वेरिएबल भी बनाने की कोशिश करते हैं, आप y मान सकते हैं, बट वन वेरिएबल का क्वेश्चन जो है कि आसान होता है, और हमेशा हमें वन वेरिएबल इक्वेशन ही फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा आपका वन वेरिएबल में, और कैसा अगर आप y मानेंगे तो कैसे वो ऑटोमेटिक वन वेरिएबल में चला जाएगा। दोनों प्रोसेस हम लोग सीख के देखते हैं। जैसे अगर मैंने एक x मान लिया और दूसरा y, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, दोनों का सम कितना है, 8। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 8 माइनस एक्स। या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे एंड द सेकेंड नंबर विल बी। क्या होगा, अगर दोनों का सम 8 है और एक x है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक 8 माइनस एक्स होगा। तो आप चाहे इस प्रोसेस से जाइए चाहे इस प्रोसेस से जाइए, आप देखेंगे दोनों जगह आपको आंसर सेम मिलेगा। बट हमने बोला कि हमारा लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल से ही हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब अगला क्या कंडीशन है, हमारा अगला जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है क्या है, तो आप पहले इनका रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, 1/x है तो 1/x, और 8 माइनस एक्स है तो 1/8 माइनस एक्स, दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। डिफरेंस बोला था तो डिफरेंस का साइन नेगेटिव कर लिया, दोनों का डिफरेंस। बोल रहा है कितना आ रहा है, 2/15 इक्वल्स टू 2/15 कर दिया।
अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन एक तरीके से फॉर्म हो गया। अब बस हमें इसको लीनियर करना है, लीनियर बना के इसका फैक्टर कर लेना है। तो इसका चलिए एलसीएम कर लीजिए। चलिए, तो जब अगर आपको एलसीएम ना आए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका आपस में सीधे प्रोडक्ट करिए, इनका आपस में सीधे प्रोडक्ट करिए। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाने ना बोला करिए, ये छोटी सी मिस्टेक होती है। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप क्या करते हैं, इसको एक में मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो फिर जब इनका आपस में आप प्रोडक्ट कर लेंगे, हमने कहा कि जब एलसीएम नहीं आया किसी भी का, तो आप इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करिए और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 8 माइनस एक्स यहाँ आ गया और ये माइनस एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, अगर ऐसा आइटम आपका यहाँ रहे तो आप यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाने नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ के साइन में बच्चे बहुत गड़बड़ियां करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 8 माइनस एक्स होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि 8 को माइनस करेंगे, एक्स को प्लस करना भूल जाते हैं, अंदर उस माइनस का मल्टीप्लाई ही नहीं करते। तो ऐसी गलतियां भी नहीं करेंगे। इक्वल्स टू 2/15। अब देखिए कितना हो गया, 8 माइनस 2x, ठीक है, और हमारा डिनोमिनेटर में हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/15। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा। अब देखिए 15 8 जा, ठीक है, 120 माइनस 30x। अब इसका इधर देखिए 16x माइनस 2x स्क्वायर, इन सबको उठाकर एक तरफ लाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 30x माइनस 60x और ये प्लस में 120। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सब जगह जो है कि 2 कॉमन है, या तो 2 कॉमन ले लीजिए या तो सब जगह 2 से डिवीजन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना है और अपना फैक्टर ढूंढना है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 23 आए, यही तो रूल है हमारा। हमने बताया था कि अगर आपको फैक्टर नहीं करने आए तो या तो आप सीधा लगा दीजिए, या आपको तुरंत आ जाए तुरंत लगा दीजिए। हमने कहा था कि फैक्टर आप तभी सीख सकते हैं आप ज्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे। एक और मेथड बताया था कि इसको क्या करिए, इसका एलसीएम करके स्प्लिट कर लीजिए। चलिए ये मेथड भी आपको समझाता हूँ कैसे करना होता है। इस 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार में 30, 2 बार में 50 एंड 3 बार में 5 एंड 5 बार में 1। अब मतलब अब देखिए, अब इसको आपको ऐसा बनाना है कि इन्हीं से टर्म्स बने और स्प्लिट करने पे 23 आए। तो आप ऐसे नंबर्स का चुनाव करिए कि मल्टीप्लिकेशन में तो 60 आए वो भी प्लस में, और ऐड करने पे 23। तो अब देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 इट मीन्स क्या हो गया माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए ये बार बार ऐसा जब आप करके सीखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी फिर आने लगेगा कि कौन कौन से टर्म्स को लेना है। यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल भी करके देख सकते हैं कि क्या इन्हीं से बनेगा या किसी और से बनेगा। आप पाएंगे कि एक बार आपको मैच करता हुआ ये स्प्लिट टर्म मिल जाएगा। यहाँ से x कॉमन है और यहाँ से है x माइनस 20, यहाँ से 3 कॉमन है तो यहाँ से बच गया x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है x माइनस 20 और यहाँ से बच गया x माइनस 3। तो हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। अगर ये 0 होगा, इफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू 20, एंड इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। मतलब एक x की वैल्यू 20 आई, एक x की वैल्यू 3 आई। अगर हमने यहाँ पे रखा, हमारा पहला आ गया 3, तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि हमने 20 क्यों ले लिया। यहाँ पे लिखा है कि क्या नेचुरल नंबर एंड सम इज 8,
अब ऐसा कोई नंबर जिसका सम, दो नंबर का सम 8 आ रहा हो, अब यहाँ अकेले एक 20 उससे बड़ा है, तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर लिखा है, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर कोई इंटीजर आता तो हम उस इंटीजर को भी नहीं लेते, क्योंकि इन वर्ड्स का बड़ा मतलब होता है। अगर नेचुरल नंबर लिखा है, रियल नंबर लिखा है, इंटीजर लिखा है, इन सब का बहुत क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, उसको मैं अभी आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा भी। जैसे यहाँ नेचुरल लिखा था तो हमारा आंसर नेचुरल ही आया था, इसलिए हमने उसको ड्रॉप आउट नहीं किया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि हमारा नंबर बेस्ड नेक्स्ट टाइप का कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली। मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो वहीं पे आप 50% सोल्यूशन कर लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208 if the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स, जैसे अगर वो दो नंबर लेते भी हैं, जैसे मान लिया कि एक नंबर x लिया दूसरा y, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनका स्क्वायर कर देते हैं और उनका सम 208 के बराबर करते हैं। तो पहले आप केयरफुली पढ़ा करिए, क्या यही वो कह रहा है, क्या यही जो है कि यही बात क्वेश्चन भी कह रहा है। देखिए केयरफुली पढ़िए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208, मतलब उन नंबर्स के अलग अलग स्क्वायर का सम, मतलब अगर आपने एक नंबर x लिया है दूसरा y लिया है तो इनके स्क्वायर का सम 208 है, ना कि इनका सम करके स्क्वायर करके 208 है। इन दोनों बातों में क्या है, बहुत अंतर है। इसलिए ऐसे लाइंस को भी हमेशा याद रखिएगा कि कैसे हमें रीड करना और क्या कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, तो अब इसमें से आपको एक लार्जर मानना होगा एक स्मॉलर, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पे आपको कंडीशन ला दिया कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमने बोला था इसको आप वन वेरिएबल में भी बना के कर सकते हैं। वन वेरिएबल में अगर आपको नहीं बनाने आ रहा तो y मान लीजिए, फिर y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, वन वेरिएबल में बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको दो पॉजिटिव नंबर्स लेट करने होंगे। लेट बी द फर्स्ट नंबर इज ना, तो अब जैसे मैंने फर्स्ट नंबर को ही मान लिया ना, द लार्जर नंबर इज x, मैंने मान लिया कि लार्जर नंबर क्या है, x है। तो ऑटोमेटिक जो है कि हमारा जो दूसरा नंबर होगा स्मॉलर नंबर इज y, मैंने मान लिया कि x क्या है, लार्जर है, और y क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो अब बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनका सम कितना है, 208 है। बट एक कंडीशन और है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कौन है, ठीक, इसका स्क्वायर क्या कह रहा है, इज 18 टाइम्स, 18 गुना है द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का। ठीक, अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना और रिप्लेस कर देना है। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो किससे बन जाएगा, वन वेरिएबल में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने अगर रखी तो कितनी आ गई, 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। इस 208 को इधर लाइए और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो पहला क्या होता है टर्म, वाई स्क्वायर का, फिर 18y, फिर इधर आ गया तो माइनस 208। अब हमारा अगला टर्म क्या आता है, मिड टर्म स्प्लिट। 18 को ऐसा स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 208 आए। तो 208 का आप एलसीएम करके या तो करिए या तो डायरेक्ट अगर आपको फैक्टर आ रहा है तो करिए।
देखिए तो इसका फैक्टर करेंगे मिड टर्म स्प्लिट तो क्या आ जाएगा, +26y -8y। 26 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, और इन दोनों का 26 का और -8 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -208। ठीक है, तो इसका स्प्लिट आप करके चेक भी करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या है, y कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, y +26। यहाँ से -8 कॉमन है, बच गया y +26। दोनों ब्रैकेट में क्या है, y +26, तो कॉमन ब्रैकेट बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा -8। तो क्या हो गया, हमने जब बोला था जीरो प्रोडक्ट रूल में कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो y = क्या निकल के आया, -26, एंड एक क्या आंसर निकल के आया, 8। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू ना स्मॉलर नंबर में 8, ठीक है, तो अभी आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। तो वो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे पुट कर दिया, x² + 8 का स्क्वायर 64 = 208, या x² = 208 - 64, या x² = कितना आ गया, 8 - 4 इट मीन्स 4, एंड 10 - 6 इट मीन्स 4, एंड हियर 1। इसको क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±12 आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक बात जरा समझिए, मैंने कहा था कि हर वर्ड का मतलब होता है। यहाँ पे इसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहा है, इंटीजर रहे लेकिन कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, इंटीजर रहे बट पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो यहाँ पे क्या -26 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए सिर्फ मैंने 8 लिया पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ हम जानते हैं कि रूट से दो तरीके की वैल्यू निकलती है, -12 भी और +12 भी, बट नेगेटिव इंटीजर तो लेना नहीं है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 12। ठीक है, तो आप इसको रख के देखेंगे तो हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमारे वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 8 एंड 12। तो इसमें बाबा कहता हूँ क्वेश्चन के हर वर्ड का मतलब होता है, उसको केयरफुली रीड करिए तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये देखते हैं। तो हम बार कहते हैं क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2 = 1/3 = 1/4। देखिए रेशियो भी दिया, वो भी लीनियर रेशियो नहीं दिया है। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ द स्क्वायर इज 244। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो काम है कि इस रेशियो पे काम करना। देखिए रेशियो के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि रेशियो का जो एक चैप्टर है या कह लीजिए जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो भी अपने आप में जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। जैसा कि रेशियो लिखा है 1/2 = 1/3 = 1/4, मैं इसको कहूँ कि आप लीनियर रेशियो में हमको डिनोट करके दिखाइए, तो क्या करेंगे कि आप इसको लीनियर बना देंगे। ये आपको ऐसे ना दिख करके बिल्कुल लीनियर दिखेगा। क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा रेशियो दिखे जितने भी टर्म्स का हो इन सब का क्या करिए, एलसीएम करिए। 2, 3, 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। उस 12 से क्या करिए, इन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नंबर। उस कॉमन नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब रेशियो कोई चीज लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 4/8, ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, अब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी भी कॉमन फैक्टर से इन दोनों का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 4। उसी तरीके से इन सब में अगर आप लोग बात करें कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम करके। उस 12 से हमें क्या करना है, इसमें सब जगह ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 12 आ जाएगा, क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ एलसीएम करने के बाद। अगर यहाँ 12 यहाँ 12, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, इट मीन्स ये रेशियो 6:4:3, मतलब ये यही रेशियो है। अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, बस इसको लीनियर कर लिया। ये रेशियो यही है, 6:4:3, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान वो वैसे हो जाएगा, चलिए देखिए कैसे। ठीक है, अब देखिए, तो हमने अभी इसमें सिर्फ क्या बनाया, रेशियो बनाया। अगर हमें हूबहू वो नंबर चाहिए, जैसे हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया था 4/8, तो ये कट होके 1/2 मिला था। अगर वापस से हमें यही चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तभी तो वापस हमें वो नंबर मिलेगा। मतलब हमें एक कॉमन मल्टीपल जिससे ये कटा है उससे मल्टीप्लाई करके ही ओरिजिनल नंबर मिलेगा। अगर हमें इन सारे जो तीनों नंबर्स है हमारे, वो मैं कहूँ कि इन सब का कॉमन मल्टीपल x है, तो हमारा जो क्या होगा, पहला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 6x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4x, और तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 3x। देखिए आप बार बार सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेशियो को कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया, लेकिन वो बनता क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये 1/2 था कि 4/8 था कि 8/16 था। उस कॉमन मल्टीपल से जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप उस ओरिजिनल नंबर तक नहीं पहुंचेंगे। चलिए अब अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। उन नंबर्स का पता लगाइए अगर उनके स्क्वायर का सम, तो क्या करिए, इन नंबर्स का स्क्वायर करिए और इसका सम किसके बराबर कह रहा है 244 के। तो चलिए अब सॉल्व करके पहले x की वैल्यू पता लगाते हैं। अगर x की वैल्यू पता आ जाएगी तो हमें तीनों नंबर भी पता चल जाएंगे। तो ये हो गया 36x² प्लस 16x² प्लस 9x² प्लस 244। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा कितना 36x² प्लस 16x² प्लस 9x² 244। इन सबको जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है, ये 9 6 15 6 21, ये कैरी 2 और ये 4 2 6 x² इज इक्वल टू 244। ये देखिए इसको जोड़ना आसान है क्योंकि सारे क्या स्क्वायर्स का टर्म, इसलिए आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब इसको काट के देखते हैं कितनी बार में कट रहा है, ये कट रहा है कितनी बार में 4 टाइम्स में, तो x² इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू √4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। अब लेकिन हमें लेना कौन सा है, मैंने बार बताया कि वो क्वेश्चन ही आपको बताएगा। 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको क्या लेना है +2। अगर +2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 × 2, पहला नंबर क्या हो गया 12, 4 2 जा 8, दूसरा 8, 3 2 जा 6, मतलब तीनों हमारे नंबर क्या निकल के आ गए 12, 8 एंड 6। इन तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 244। चलिए ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि हमारा नेक्स्ट पार्ट कैसा है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिवाइड 20 into 2 part such that 3 times the square of one part exceeds the other part by 10। देखिए इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में गलती करते हैं इक्वेशन बनाते समय। तो बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। अगर इक्वेशन सही फॉर्म मतलब 50% सॉल्व, उसके बाद क्या करना है, सीधे आपको सोल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो मान लीजिए एक पार्ट x है तो दूसरा क्या होगा 20 - x होगा कि नहीं, खुद ही समझिए। अगर 20 को डिवाइड कर रहे हैं, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 15, लेकिन वो 15 आया कहाँ से, 20 - 5 करने पर ही तो आया।
ऐसा नहीं कि x माइनस 20 कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि x छोटा हो, तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं और ऐसा करते ही क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये x छोटा भी तो हो सकता है। इसलिए हमेशा क्या करिए, नंबर में से जो लेट कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट किया करिए। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर दिया, लेट वन पार्ट बी x एंड अदर विल बी 20 माइनस एक्स। अगर आपने x लेट कर लिया तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली 20 माइनस एक्स होगा। मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, x माइनस 20 लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, सरासर गलत होता है। क्यों गलत हो जाएगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी 20 से, क्योंकि आप जिसको तोड़ रहे हैं वो x क्या है, उन दोनों को जब तोड़ रहे हैं वो दोनों क्या 20 के ही है ना, 20 को ही दो पार्ट में डिवाइड करना है ना आपको। तो 100% क्या है कि जो आपका आंसर आएगा ये x, ये दोनों क्या होंगे, 20 से कम ही होंगे। तो इसीलिए 20 क्या इन दोनों से बड़ा है, बड़ा है मतलब दूसरा नंबर डेफिनेटली 20 माइनस एक्स ही होगा। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहा करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई पार्ट ले सकते हैं, आप फ्री हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहला ही पार्ट ले लिया, ठीक, बोला था स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स, देखिए हमेशा अगर आपको लगे ना कि मुझे क्या करना है, तो दोनों को पहले आप इक्वलिटी का साइन लगा के लिख लिया करिए और रीड करा करिए क्या कह रहा है, और वो करते जाइए। बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, तो स्क्वायर कर दिया वन पार्ट का, एक्सीड्स बाई अदर पार्ट बाई 10, दूसरे पार्ट से मतलब इस पार्ट से 10 ज्यादा है, बाई मतलब 10 ज्यादा है, तो कितने लोग इसको मल्टीप्लाई समझ जाते हैं, मल्टीप्लाई समझने गलती मत करिएगा। पाई मतलब सिर्फ 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा कौन है ये, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि 10 इधर ऐड कर देते हैं, नहीं, अगर ज्यादा यही है तो बैलेंस ना आपको करना है, इक्वल ना करना है, तो वो 10 इधर जोड़ेंगे इधर, ठीक है। तो ये गलतियां भी आप लोग करते हैं। तो कुछ जो है कि जो लिटिल मिस्टेक्स है वो भी आपको बताई जाती हैं, तो आप इन फ्यूचर ऐसी गलतियां ना करें, इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप हर क्वेश्चन को केयरफुली देखें समझें, और जब प्रैक्टिस करने जाए तो आपसे वो गलतियां ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ सही किया, बट जब एग्जाम देकर आते हैं तो मार्क्स कम हो जाते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड प्लस 10 30 माइनस एक्स, सबको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर इधर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 30। अब देखिए मल्टीप्लाई करने माइनस 30 है, ऐड करने पे प्लस 1 है, तो इसका फैक्टर तो क्या है, सबको आता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 5x, ठीक है, क्यों, 6 5 30, ऐड करने में प्लस 1, x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 6, यहाँ से माइनस 5 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 6, दोनों ब्रैकेट में अगर x प्लस 6 है तो हमारा यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 5, तो जीरो प्रोडक्ट रूल, इधर दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो, तो x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए माइनस 6 तो कोई पार्ट हो नहीं सकता, नहीं टूटेगा, 5 अगर एक पार्ट 5 है तो अनदर कितना होगा, 20 माइनस 5 15, एक पार्ट 5 होगा एंड द अदर पार्ट विल बी 50। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसा पूछता है, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। आउट ऑफ 3 consecutive positive integers the middle number is p if 3 times the square of the largest is greater than the sum of the square of the other two numbers by 67, calculate the value of p। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको फिक्स कर दिया कि आप मिडिल नंबर को p मानिए। तो सबसे पहले ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब समझते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे हमने लिखा एक
एक के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर मान लीजिए मैंने शुरुआत 5 से की तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 7। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपको कॉन्जिक्यूटिव पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कि वही क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और ये भी साथ में कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सारे टाइप कवर हो जाए। और बाकी जो फर्दर टाइप बचेंगे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस टाइप का क्वेश्चन जानना है। तो इसमें देखिए आपको तो फिक्स कर दिया कि मिडिल नंबर क्या होगा, पी। अगर मिडिल नंबर पी होगा तो जैसे मैंने कहा अगर शुरुआत 5 से हो रही है तो अगला क्या होगा, 6। तो 5 के अगर पहले पूछा जाए तो क्या होगा, 4। यहाँ तो आपने बता दिया। तो ये कैसे मिल रहा है, इस मिडिल वाले में जब एक जोड़ेंगे तब तो, 5 में 1 ऐड करेंगे तभी तो। और ये पीछे वाला कैसे मिल रहा है, इस मिडिल वाले से एक कम करेंगे तब। मतलब हमारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए, p-1, p+1, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था कि कैसे आप लेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया p-1, p+1। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए रीड करिए। इफ 3 times द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे लास्ट में होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा ले लिया p+1, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कर लिया, ठीक। और क्या कह रहा है, 3 times, इसके स्क्वायर का 3 times भी कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन, बड़ा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स, बाकी के जो 2 बच गए, तो यही दोनों तो बचे, तो इनके स्क्वायर के सम से ग्रेटर है, हाउ मच, 67, 67 ज्यादा है। तो चलिए इनका स्क्वायर कर दीजिए, p², p-1 का होल स्क्वायर। हमने बोला था कि जब भी ज्यादा कॉन्सेप्ट आए तो इधर नहीं जोड़ते हैं, ये ज्यादा है तो इक्विवेलेंट करने के लिए इधर ना आप जोड़ेंगे, इसलिए हमेशा केयरफुल रहा करिए। जब आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a² + b² + 2ab। यहाँ देखिए ये तो एज इट इज हो गया, a² + b² - 2ab, ठीक है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3p² + 3 + 6p। इन सब को उठा के इस तरफ लाइए, p² कितना हो गया, -2p², और ये -2p इधर आएगा तो +2p। 1 and 67, 68 इधर आएगा तो -60। 3p² - 2p², 1p², 6p + 2p, 8p, 68 माइनस में और प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा, -65 = 0। अब हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -65 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8, तो इसका स्प्लिट ढूंढिए, 13 5 जा 65 और सब्ट्रैक्ट करने पे 8। तो हमारा फैक्टर हो गया p² + 13p - 5p - 65 = 0। यहाँ से p कॉमन है, यहाँ से बच गया p + 13 और यहाँ से -5 कॉमन है, तो यहाँ बच गया p + 13। देखिए हम जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, बट इस प्रॉपर्टी को हम याद रखें तो माइनस निकालेंगे तो ये अंदर साइन जाके फिर से वापस माइनस होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे प्लस होता है। p + 13, तो ये कितना हो गया, p + 13 और यहाँ से हो गया p - 5, तो एक आंसर आ गया p = -13 एंड एक आ गया p = 5। तो हम लोग क्या ले लेंगे, p = 5। तो हमारा नंबर क्या हो गया, 5 6 4।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। जो है कि आगे आपको नंबर पे बेस्ड अगर और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग जो आगे जो टाइप्स हमारे बच रहे हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में डील करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको जो है कि ऐसे वीडियो की नीड है, जिनसे उनकी स्टडी अच्छी हो सके, जिनसे उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल सके, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड उनको डाउट्स है तो क्लियर हो सके। सो हेल्प योर फ्रेंड्स एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।